गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कंप्लीट किया था। आज हम लोग ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड उसके बेसिक 3 रूल है, बराबर। उसके बारे में हम लोग कंप्लीटली इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो है वो है आउफ-बाउ प्रिंसिपल, बराबर। फर्स्ट प्रिंसिपल है जो है आउफ-बाउ प्रिंसिपल, बराबर। एक्चुअली आउफ-बाउ इज़ ए जर्मन वर्ड, बिल्डिंग अप ऐसा उसका मीनिंग होता है। एंड द रूल इज़ वेरी सिंपल कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल होती है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ the atoms, orbitals are filled in order. Orbitals are filled in order of their increasing energies। बराबर, ये रूल आपका कंप्लीट हो गया, बराबर, कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, बराबर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, बेसिकली इन अदर वर्ड्स, कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई the lowest energy orbital, the lowest energy orbital, lowest energy orbital available to them, and enter into higher energy orbitals, कब तक वो नहीं जाएगा कि जब तक वो completely filled ना हो जाए। higher energy orbitals only after the lower energy orbitals, only after the lower energy orbitals are filled। ओके, तो ये कंप्लीट रूल हो जाएगा हमारा आउफ-बाउ प्रिंसिपल। इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बराबर। हमें पता है एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, लास्ट टाइम हमने सीखा था
कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n प्लस एल। ओके, n प्लस एल होता है, बराबर, ये हमें पता है। चलो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे आपको मैं एक ऑर्डर समझाता हूँ कैसे लिखना है, और वो हमने इस फॉर्मूला की मदद से ही डिफ़ाइन किया है, बराबर, कि फर्स्ट ऑर्बिटल होती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल होती है। उसके बाद सेकंड के अंदर 2s होगी, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s, बराबर। थोड़ी सी गैप रखनी होगी, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन 2 से शुरू करनी होगी, क्योंकि सेकंड जो p ऑर्बिटल होती है वो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होती है। तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। चलो d ऑर्बिटल स्टार्ट होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से, तो 3d, 4d, 5d, 6d, हमें यहाँ तक ही काम होगा। एंड f ऑर्बिटल स्टार्ट होगी 4 से, 4f, 5f। ओके, इसके आगे भी ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे 8s है, 8p है, 7d, 8p, 6f, 7f, बट हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अब तक डिस्कवर किए हैं 118 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 118 एलिमेंट्स कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब कैसे स्टार्ट होगा? लोएस्ट एनर्जी है 1s की, तो क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम and enter into higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? तो 1s में जाएगा, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड होगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1s आपको देखना यहाँ पे यू टर्न लेना है, और कहाँ पे आएगा? 2s में आएगा। ओके, 2s फिल्ड हो जाता है कम्प्लीटली, फिर से यू टर्न लेना है, वो 2p में आएगा, बराबर। 2p कंप्लीट हो गया तो वो कहाँ पे जाएगा? उसके आगे 3s में, फिर से यू टर्न लेके कहाँ पे आएगा? वो 3p में, 4s में, 4s के बाद वापस यू टर्न लेके 3d में, वो कंप्लीट हो जाएगा, देन 4p, 5s। ये एक्चुअली क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। 5p, 6s, फिर से पूरा यू टर्न लेके 4f, 5d, 6p, 7s, फिर से पूरा यू टर्न लेके 5f, 6d, 7p, और इससे आगे भी होगा, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो ये जो पूरा लिखा है वो एक्चुअली क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है। ओके, आपको लिखना है यहाँ पे एक और चीज़ कि ऑर्डर दिखाना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट होगा 1s, उसके बाद लेस देन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही लिखो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s। तो जैसे हमने यहाँ पे ही लिखा है
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है। किसका है? एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी, बराबर। इसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, तो वो हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करना सीख रहे हैं तो हाइड्रोजन ले लेते हैं सबसे पहले, सिंपलेस्ट। एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू रूल वो कहाँ पे जाएगा? 1s में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को दिखाना कैसे है फिल किया है, तो वो मैं बताता हूँ। आपको ऑर्बिटल लिखना होगा, बराबर, एंड ऑर्बिटल के ऊपर राइट हैंड साइड नंबर्स लिखने होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1, एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, बराबर। चलो उससे पहले एक और चीज़ सीख लेते हैं कि जो ज़रूरी है कि ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, मतलब उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ओके, तो ऑर्बिटल सबसे पहली है s, उसकी सब ऑर्बिटल एक ही है s, एंड कोई भी सब ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब s ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते। ओके, चलो उसके बाद लेते हैं p ऑर्बिटल। तो उसकी 3 सब ऑर्बिटल है, px, py एंड pz। ओके, हर एक के अंदर सब ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। मतलब p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, सेम वे d ऑर्बिटल ले रहे हैं तो d के अंदर टोटल 5 सब ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, बराबर। तो सभी d ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब सब ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10, कि d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन, f ऑर्बिटल। f के नाम नहीं दिए गए हैं पर टोटल हमें पता है कि 7 सब ऑर्बिटल है। एक के अंदर 2 फिल हो सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14। ओके, ये आपको याद रखना है बेसिकली कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, बराबर। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जैसे आपको समझाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग हाइड्रोजन का ही ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर 1 है
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 1s में जाएगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, आपको बताया है ऐसे 1s ऑर्बिटल लिखेंगे और ऊपर राइट हैंड साइड एक इलेक्ट्रॉन है तो दिखाएंगे एक 1s1। चलो नेक्स्ट लेते हैं हीलियम, एटॉमिक नंबर इज 2। चलो 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सी है 1s। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे s में, तो क्या हो गया 1s2 लिखेंगे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया ये ऑर्बिटल कंप्लीटली हीलियम में। चलो उसके बाद लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा उसको 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑर्बिटल्स में। लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिटल कौन सा है 1s, तो फिर 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन s में फिल हो चुके, बराबर। अब ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब ये जो रूल है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम, मतलब 1s अवेलेबल था लोएस्ट, वो फिल हो गया। देन उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, तो 1s के बाद कौन सा आएगा 2s आएगा, तो फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और क्या होगा एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है तो 2s1, बराबर। चलो आगे एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर है 8। चलो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिटल 1s है, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए पूरा हो गया। नेक्स्ट ऑर्बिटल पे जाएंगे 2s, उसके अंदर भी मैक्सिमम s है, दैट मीन्स 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पूरा हो गया। उसके बाद वाली ऑर्बिटल देखो कौन सी आ रही है 2p ऑर्बिटल, उसके बाद कौन सी आ रही है 2p ऑर्बिटल, तो 2p दैट मीन्स p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। कितने बाकी बचे हैं 2 + 2 4 तो आ गए, टोटल 8 से, तो 4 बाकी है, तो 4 किसके अंदर फिल्ड हो जाएंगे 2p ऑर्बिटल में, तो क्या लिखेंगे 2p4 लिखेंगे। ओके चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, एटॉमिक नंबर इज 11, बराबर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे ही फर्स्ट ऑर्बिटल 1s2, सेकंड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 2, टोटल 4, टोटल 11 है, बाकी कितने बचे अभी 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद आती है 2p ऑर्बिटल, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं, 7 बाकी है, उसमें से 6 2p में चले जाएंगे, पूरा हो गया ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड। अब यहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते, तो नेक्स्ट हायर एनर्जी कौन सा होगा 2p के बाद 3s, तो कहाँ पे जाएगा वो 3s में, एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है तो 3s1। ओके इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर सकते हैं हम लोग विद द यूज़ ऑफ आउफ-बाउ प्रिंसिपल। ओके मैंने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का तो कर दिया है। होमवर्क में आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखने हैं इस तरीके से, बराबर। ये सबसे पहले प्रिपेयर करो, ये पूरा ऑर्डर याद नहीं रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ड्रॉ करना आना चाहिए, वो भी बहुत सिंपल है आपको सिखाया, बराबर। उसके बाद आप इजीली कर पाओगे। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में ये यहाँ तक हो जाना चाहिए, और हम लोग उसके बाद 2 और प्रिंसिपल है, हुंड्स प्रिंसिपल एंड पॉलिस प्रिंसिपल, उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले आपको जो ये समझाया है रूल, 1 मार्क्स के SQ में पूछ सकते हैं, फिर MCQ में,
एनर्जी के बारे में पूछ सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके।